तो दोस्तों आज आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पेशावर और कोयटा का नमकीन रोश। तो आगे बकरा ईद आने वाली है, तो ये ट्रिक आप ज़रूर सीख लें। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी पेशावर और कोयटा का नमकीन रोश मैंने कैसे बनाया। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मज़ेदार टेस्टी पेशावर और कोयटा का नमकीन रोस्ट बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है। तो बीफ मैंने मिक्स लिया है, हड्डी के पीसेस भी लिए हैं और बोनलेस के पीसेस भी लिए हैं और साथ नली के पीसेस भी लिए हैं। पेशावर और कोयटा में जो नमकीन रोस्ट बनाया जाता है वो गोश्त के थोड़े बड़े पीस बनवाते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से थोड़े से छोटे पीस बनवाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े पीस भी बनवा सकते हैं, जिस तरीके आपका दिल चाहे आप इसके पीस बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह का आपने एक बड़े साइज़ का बाउल रख लेना है। तो सारा बीफ उठा के आपने इस बाउल में डाल देना है इस तरीके। अच्छा, आप नमकीन रोश मटन से भी बना सकते हैं, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो गोश्त को आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है। सेट करके आधा चम्मच आपने इसके ऊपर नमक छिड़क देना है इस तरीके, और 2 से 3 चम्मच आपने इसमें सिरका डाल देना है। ज़्यादा सिरका आपने इसमें नहीं डालना, सिर्फ 3 चम्मच इसमें आपने डालने हैं। 1.5 किलो के हिसाब से 3 चम्मच सिरका काफ़ी है। तो ऊपर से आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी आपने इतना डालना है कि सारा गोश्त इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह, इतना पानी आपने इसमें डालना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे नमक और सिरके को इस तरीके। तो मिक्स करके मैं इसमें पानी थोड़ा सा और डालूँगा, अभी पानी में ये गोश्त डिप नहीं हुआ। तो 1 गिलास मैं पानी इसमें और डाल दूँगा। चलें जी। तो पानी डाल के आपने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। तो 10 मिनट आप देखेंगे तो सारा ब्लड अलहदा हो जाएगा, ये गोश्त अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। तो गोश्त को सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करें जी, सारा ब्लड जो अलहदा हो चुका साइडों पे, चेक करें जी। चेक करिए कितना ब्लड अलहदा हो चुका है, ब्लड सारा का सारा ऊपर आ चुका है। तो गोश्त को मैं 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लूँगा। तो गोश्त को मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया, धोकर एक छली में रख दिया था। तो जितना भी इसमें पानी था, ब्लड था, वो सारा का सारा निकल चुका, गोश्त अब साफ़ हो चुका है। तो 1 चम्मच आपने इस टाइम पे आके इसमें नमक डाल देना है इस तरीके। तो नमक ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हम नमकीन रोस्ट बना रहे हैं, परेशान नहीं होना आपने। 3 से 4 आपने लेमन लेने हैं। लेमन को आपने निचोड़ लेना है। निचोड़ कर छलनी की मदद से छान कर आपने इस लेमन का रस इस गोश्त में डाल देना है। तो अच्छी तरह आपने हाथों से मसल मसल कर लेमन और नमक जो है गोश्त के हर पीस पर अप्लाई कर देना है इस तरीके। अच्छी तरह आपने मसल लेना है इसको। चलें जी। तो इस तरह का मैं एक प्रेशर कुकर चूल्हे पर सेट कर लूँगा। असल में नमकीन रोस्ट जो पेशावर कोयटा में बनाया जाता है वो कुन्नी या पतीले में बनाया जाता है। कुन्नी के ऊपर आटे की एक गोल लेयर लगाई जाती है और ऊपर कवर के ऊपर वजन रख के इसको सील पैक किया जाता है। तो अगर आप उस तरीके बनाएंगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में नमकीन रोस्ट बनाएंगे तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा और बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो 150 ग्राम मैंने दुम्बे की चर्बी ली है। असल में जो पेशावर और कोयटा में नमकीन रोस्ट बनाया जाता है तो वो दुम्बे की चर्बी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास दुम्बे की चर्बी ना हो तो आप बीफ की चर्बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसमें हम ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चर्बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्बी के पीस रख दूंगा प्रेशर कुकर में इस तरीके। जितने भी मेरे पास चर्बी के पीसेज है वो सारे के सारे मैं इस तरीके सेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है नमकीन रोश। आप ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे जितना मज़ेदार टेस्टी बनता है। तो चर्बी के पीसेज मैंने लगा दिए सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, 5 से 6 अदद मेरे पास नमकीन आलू हैं। तो आलू आपने इस तरीके चर्बी के ऊपर लगा देने, इस तरीके रख देने हैं। तो बाज़ार से मीठे आलू मिलते हैं, वो आपने मीठे आलू नहीं लेने हैं, आपने नमकीन आलू ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि हम नमकीन रोश बना रहे हैं। तो मेरे पास 6 आलू थे नमकीन, तो वो मैंने इस तरीके लगा दिए हैं इस तरीके। तो आलू के ऊपर आपने नली वाले पीसेस रख देने हैं जितने आपके पास हैं। तो मेरे पास एक पीस था नली का, तो वो मैंने लगा दिया है। तो ऊपर आपने सारे का सारा बीफ उठा के इस तरीके रख देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने बीफ, चर्बी, आलू ये आपने दरमियान में रखने हैं इस तरीके सेंटर में। एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है। प्याज का आपने छिलका उतार देना है। छिलका उतार के आपने
प्याज को इसमें डाल देना है। तो 2 मीडियम साइज़ की आपने लहसुन की गुठलियाँ लेनी है। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ की लहसुन की गुठी हो तो आपने एक ही इसमें डाल देनी है। तो 3 से 4 आपने सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देनी है साबुत, और 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लेना है। अदरक को आपने काट काट के छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। तो पीस बना के आपने इसमें डाल देने हैं। तो 2 आपने बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं। टमाटर को आपने बीच में से कट कर लेना है। 1 टमाटर के आपने 2 टमाटर बना लेने हैं। तो टमाटर भी आपने इसमें रख देने हैं। 14 से 15 दाने आपने इसमें काली मिर्च के डाल देने हैं। अच्छा, हरे मसाले जितने भी इसमें जाते हैं वो सारे के सारे साबुत ही जाते हैं। इसको आपने कट कर नहीं इसमें डालना, और ना ही आपने इसकी पेस्ट बनाकर इसमें डालनी है। तो ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगा के ऊपर वेट भी लगा देंगे। वेट लगा के फ्लेम को आपने नीचे ऑन कर देना है। सीटी के ऑन होने तक आपने 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है, ताकि इसमें एक जोश आ जाए। तो 5 मिनट बाद सीटी के ऑन होने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। जब सीटी ऑन हो जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको 1.5 घंटे के लिए पका लेना है। तो नमकीन रोस्ट को लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। अब इसकी स्टीम मैं निकाल दूंगा इस तरीके। चले जी, सारी मैंने स्टीम निकाल दी है। अब कवर हटा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह। तो एक पीस उठा के चेक कर लेते हैं पहले। ओह हो, चेक करें माशाल्लाह, क्या कमाल है। मुंह में जाते ही घोल जाने वाला माशाल्लाह। मक्खन की तरह नरम मुलायम हो चुका माशाल्लाह। और यखनी चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी है। इसमें कोई ऑयल या घी वगैरह या पानी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला। चेक करें जी, ये इसका अपना ही घी है और अपना ही इसमें पानी है। ये अपने ही घी और पानी में पक कर तैयार हो चुका नमकीन रोश माशाल्लाह। क्या कमाल है माशाल्लाह। ओए होए होए होए, क्या कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, पेशावर और क्वेटा का मशहूर नमकीन रोश हमारा पक कर तैयार हो चुका है। अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ आपको प्लेट में निकाल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया, और हमें तरह तरह के खाने पकाने का शरफ़ अता किया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पेशावर और क्वेटा का नमकीन रोश बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पेशावर और क्वेटा का मशहूर नमकीन रोश बनाकर। तो इंशाल्लाह आपके घर वाले, आपके बच्चे आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको दुआएं देंगे। ये इतना मज़ेदार टेस्टी बनता है नमकीन रोश। अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए होए होए, आज तो अखीर हो चुकी माशाल्लाह। मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बना है नमकीन रोश माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आलू चेक करें माशाल्लाह, कितना सॉफ्ट और नरम हो चुका है माशाल्लाह। चेक करें जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, पेशावर और क्वेटा की मशहूर रोश। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।